तो देखते हैं कि ये एक बाइक एक्सीडेंट का केस है जहां उनके घुटनों के ऊपर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, टूट गई है। उसी तरह घुटने के नीचे की हड्डी भी टूट गई है और ऑपरेशन के बाद उनके पैर में हीप से लेकर पैर के तलवों तलक रॉड डाला गया। तो कैसे हमने इसका ट्रीटमेंट किया और सफलता मिली हमें, तो आइए जानते हैं उन्हीं के आवाज़ में, उन्हीं के उसके बाद ऑपरेशन राइट हैंड साइड के पैर का। हाँ, राइट पैर। उसके बाद ऑपरेशन हुआ, उन्होंने बाहर की हड्डियाँ डाली। उसके बाद ठीक करने की कोशिश की है, सरिया प्लेट जो भी डाले, लेकिन पक गया। तो वो जख्म कौन सा जरा दिखाएंगे? इसमें से लगातार पस आ रहा था। पक गया था। पहले स्टार्टिंग में जब पक गया था तो बार बार पस निकल रहा था। डॉक्टर भी परेशान हो गए, तो क्या किए, टाका खोल के जितनी भी हड्डियाँ डाले थे सब निकाल दिए, साफ कर दिए। फिर 1 महीने बाद किसी तरह इन्फेक्शन कम हुआ, सही हुआ, फिर घर भेज दिए। फिर 1 महीने बाद वो बुलाए, 2.5 महीने तक फर्स्ट ठीक करने में उनको लगा, और जब ठीक हुआ किसी तरह बोले बाद में फिर से हड्डियाँ डालेंगे। दोबारा 1 महीने बाद बुलाए, फिर ऑपरेशन दोबारा किए, तो साइड में से यहाँ से हड्डी काट के कमर में से लगाए और बाहर की भी हड्डी लगाए। उसके बाद वापस पक गया 7 दिन के बाद। तो ये सब करने में बहुत सारा दवाई भी वहाँ से चालू था, बहुत सारा दवाई चालू था, एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड्स वगैरह थे बहुत। और अंदाज से कितना खर्चा हुआ तभी? खर्चा बहुत हो गया, लाखों के ऊपर गए खर्चा। रिपोर्ट्स का, ब्लड टेस्ट का, जितना भी है सब दवाइयों का, बार इनको हॉस्पिटल लेके जाना वगैरह। और हर हफ्ते वो टाका खोल के साफ करना, 4-4 हज़ार की मशीनें लगाना इन्फेक्शन खींचने के लिए। 5 दिन में 5,000 का मशीन लगता था। ऐसे करके काफ़ी टाइम हो गया। घर में कमाने वाले सिर्फ यही अकेले है कि कमाने। कितने बच्चे हैं आपको? 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का। और ये जो एक्सीडेंट हो गया अभी कितना टाइम हुआ है, कितने महीने हो गए? कितने महीने नहीं, 1 साल हो गए। यही 20 तारीख आएगा, 20 अगस्त 1 साल हो जाएगा इनका एक्सीडेंट होके। और पूरा 8 महीना तक इनका इन्फेक्शन बनते रहा। 15 दिन ठीक हुआ, फिर 15 दिन में बन गया, ऐसे होते रहा। और 3 महीने तक तो कंटिन्यू हॉस्पिटल में ही रुके। एक बार 2.5 महीना, दूसरे ऑपरेशन पे 3 महीना हॉस्पिटल में ही रुके। इसी तरह इन्फेक्शन सही हुआ, फिर घर भेज दिए। आता ही रहा, अंदर उजल हो ही नहीं रहा था। घर भेज दिए, फिर 15 दिन बाद वापस पोड़ी जैसा बन के फिर बाहर निकलने लगा। फिर इन्होंने मुझे सजेस्ट किया, और हमारे कंपनी का एक दवा है, बहुत सही है, ठीक हो जाता है। पहले तो मैं बोली ठीक है देखूंगी, अभी उनका दवा चालू है। लेकिन जब मैं लक्ष्मी झुंझारे है, लक्ष्मी जिन्होंने ये दवा जब ये आपके पास हम लोग पहले बार आए थे, तो तभी हमने आपको दवाई दी थी, जिसमें स्पेशली स्पिरुलिना था, पिलिनाइन कैप्सूल था। बहुत आपको स्ट्रेस था, इसलिए हमने 5 स्ट्रेस भी दिया था, नोवेदना कैप्सूल दिए थे, और दूसरे भी दवा, प्रोटीन पाउडर वगैरह, ये सब हमने चालू किया। मैं तभी मैं आपसे मिले थे। तो उनका ये ऑपरेशन इनका दिखे, इधर ये सारे टाके हैं। पहले ऑपरेशन ऐसा किए थे। बाद में जब उन्होंने यहाँ पे सर्जरी कर दी, चमड़ी चिपक गई, फिर खराब होने लगा। फिर सीधा ऑपरेशन करके फिर कहाँ से आ रहा था? बस यहाँ से आ रहा था, यहाँ से भी आ रहा था, होल गिर के यहाँ से भी आ रहा था। अभी ये जख्म ठीक हो गया? एकदम ठीक हो गया, सूजन सब चला गया, सब एकदम अच्छा हो गया है। अभी आधे पैर आधा वो रख के अपना थोड़ा लोड देके चल भी रहे बिना पकड़े। तो मैडम मैं आपको पूछना चाहती हूँ, ये दवाई के साथ आपने क्या क्या ध्यान रखा? इनका जितना बताया गया डाइट का, उतना सब ध्यान रखा गया। आपने बताया मैडम, जोशी मैडम ने बताया। मेरा नाम संगीता जोशी है। और कैसे आपने किया? जैसे आपने मैडम हमको बताया कि खाने से पहले सलाद लेना है, सलाद में इतना चीज़ होना चाहिए, गाजर हो गया, बीट हो गया, ककड़ी हो गया, सब मैं करके रखती थी। खाने से पहले इनको दिया जाता था। और जितना डाइट में जितना मिलेट्स दिए थे वो भी अब तक चालू है। और लेप बनाया था? लेप भी
लेप भी लगाते, जो लेप बना के दिए थे वो भी लगाना चालू है। जितना जैसे जैसे आप बोले थे सब फॉलो किए और अच्छा रिजल्ट मिला। तो हमने इनको ठीक करने में हमने एक अच्छा सा एक शेड्यूल बनाया कि इनके डाइट में क्या होना चाहिए जिससे खाने से इनकी हड्डियाँ जल्दी से जल्दी जुड़े, पस ना बने। इसलिए लेप का हमने इस्तेमाल किया। साथ में खून बनना भी ज़रूरी है, उनको न्यूट्रिशन मिलना ज़रूरी है और जल्दी से जल्दी चले। सूजन आती थी उनके पैरों में, वो अब बंद हो गई है। तो इस तरह से हमने माइलाइफ के अलग अलग एलिमेंट्स प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया इनके पैर को ठीक करने के लिए, और साथ में हमने अच्छा डाइट फॉलो किया जिसके वजह से ये जल्द से जल्द उठ पाए। चलने में आज उनको तकलीफ़ नहीं हो रही है, अब वो धीरे धीरे घर में बाहर तक चल पा रहे हैं। अभी सिर्फ थोड़ा हड्डी मोड़ने के लिए हम उनको घर में ही एक्सरसाइज बताएंगे ताकि ये उनका पाँव मुड़ सके। फिर से इन फ्यूचर उनको पस उसी जगह पे नहीं होना चाहिए। तो ये भी हम इस तरह से ट्रीटमेंट किया है कि दोबारा उनको पस ना हो जाए। तो इस तरह से माइलाइफ के प्रोडक्ट्स ने ये चमत्कार। इसके लिए क्या हम कहना चाहेंगे औरों को मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत ही भरोसेमंद ये दवा है और इसमें एक बार भरोसा करके कोई भी आगे बढ़े उसको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा किसी को बोलने से पहले मैं मेरे पति को चलते हुए देखी, ठीक होते हुए देख रही हूँ। इससे ज़्यादा और मैं क्या प्रूव करूँ। जो हॉस्पिटल में 1 साल में 8 महीने में नहीं हुआ, हमने ये ट्रीटमेंट 2 महीने में हुआ। जो 2 महीने में पस आना बंद हो गया है, चलना शुरू कर दिया है, स्वेलिंग नहीं आ रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा ये दवा से बहुत अच्छा काम हो गया है और हमको बहुत विश्वास है कि ये दवा कहीं भी। तो ये रिज़ल्ट पाने के लिए हमने माइलाइफ के एलिमेंट्स प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, आयुर्वेदिक हर्ब्स का लेप बनाया जिसके द्वारा पस आना बंद हो जाए, जख्म सूख जाए, सूजन उतर जाए, हड्डी जुड़ने में मदद हो जाए। इसका हमने इस्तेमाल किया। साथ में एक अच्छा डाइट प्लान दिया ताकि इनको शरीर को न्यूट्रिशन मिले, ताकत मिले और हड्डियाँ जुड़ने में मदद मिले। तो इस तरह हमें सफलता मिली। धन्यवाद।